वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं सिंध पुलिस के हवाले से। कुछ बड़े तबादले देखे गए हैं और उसमें सबसे नुमाया जो तब्दीली देखी गई है वो कराची पुलिस चीफ की तब्दीली देखी गई। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनाज जो कि साबिक कराची पुलिस चीफ थे, उनको अब एडिशनल आईजी सीटीडी लगा दिया गया है, जबकि जो एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच थे गुलाम नई मेमन साहब, उनको दोबारा से एक बार फिर कराची पुलिस चीफ लगाया गया है। अब थोड़ा सा मवाजना ये करना है कि जो गुलाम नई मेमन साहब पहले भी रह चुके हैं, इमरान याकूब मिनाज आए, फिर उसके बाद अब ये वापस चले गए, कंपैरेटिवली कौन ज्यादा बेहतर कारकर्दगी करके दिखाता रहा। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहां पर जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है, दिन दिहाड़े लूट मार डकैती बढ़ती चली जा रही थी। ना सिर्फ ये कि बल्कि मुजाहमत पर कत्ल भी जो है हमने देखा और लोग हलाक होते हुए दिखाई दिए। इन्हीं तमाम पर बात करेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ऑन कॉल मौजूद है। ताहिर, जानना चाहूंगा ये बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड थी या फिर रूटीन की तब्दीली है ये? बिलाल, गुज़िश्ता कुछ 4 रोज थे जिस दौरान जो है वो कराची पुलिस हेड ऑफिस मुकम्मल तौर पर जो है वो शहर में होने वाली जो मजमूई सूरत हाल थी उस पर रिपोर्टें मुरतब करता रहा है, जिससे ये तासुर मिल रहा था कि या तो कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार की जा रही है या फिर कराची पुलिस चीफ को हटाने के लिए तैयारी हो रही है। ऐसा ही साबित हुआ है। केपीओ के जो जराये बताते हैं कि गुज़िश्ता 4 रोज से तैयारी की जा रही थी कराची पुलिस चीफ को हटाने के लिए। ग्रेड 21 के अफसर थे इमरान याकूब मिन्हास, ये 10 मई के दिन जब कराची इनकी पोस्टिंग हुई उसके बाद से लेकर और गुज़िश्ता 277 अयाम ये कराची पुलिस चीफ के सरबरा रहे। 11 आज फरवरी के रोज इन्हें ओहदे से जब हटाया गया तो उस वक्त तक के जो आदाद शुमार सूबाई हुकूमत को भेजे गए थे और जो खुद आईजी सिंध को कराची की खुफिया इदारों ने भेजे वो इंतहाई हौलनाक जो आदाद शुमार थे, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने यह हतमी फैसला लिया कि आया तब्दील किया जाए। लेकिन इस तनाजुर में एक नया आदमी दोबारा आजमाने के लिए शहर पर तैनात किया जाता, एक नया तजुर्बा किया जाता। अलबत्ता इसे फैसला ये किया गया कि गुलाम नबी मेमन क्योंकि कामयाब तरीन एडिशनल आईजी कराची रह चुके हैं, एक मरतबा फिर उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि शहर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक जराइम की शरह बढ़ चुकी थी, उसे कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इस फैसले को हतमी तौर पर इंतहाई जल्दी इसलिए करना पड़ा सूबाई हुकूमत की जानिब से क्योंकि शहर में अगवा बराए तावान की वारदातें तेजी से शुरू हुई, बैंक डकैतियां शुरू हुई थी, जबकि स्ट्रीट क्राइम और कत्ल गारत गिरी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जो कुछ आदाद शुमार हमने जमा किए हैं उसके मुताबिक इमरान याकूब मिन्हास 277 अयाम कराची पुलिस चीफ के सरबरा रखे हैं। इस दौरान शहर से 1854 से ज्यादा गाड़ियां चोरी और छीनी गई। शहरियों की 50,000 तकरीबन मोटरसाइकिलें, जिनकी मजमूई तौर पर एक मोहताज 25,000 रुपए फीकस के हिसाब से अगर आदाद शुमार लगाया जाए तो 3 अरब रुपए से ज्यादा की मालियत बनता है। इस इमलाक की मोटरसाइकिलें चोरी और छीन ली गई। 25,000 से ज्यादा शहरियों के मोबाइल फोन जो है वो असलहे के जोर पर कराची की सड़कों से लूट लिए गए थे। इंतहाई अफसोसनाक बात ये थी कि इस शहर में इसी दौरानिये में 500 से ज्यादा अफराद जो थे वो बेदर्दी से कत्ल किए गए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक आदाद शुमार थे, जिसके बाइस कराची शहर मुल्क दुनिया भर में दहशतगर्दी की जो रेटिंग थी उसके ममालिक में भी, शहरों में भी उसमें इजाफा हुआ था। अफसोसनाक तौर पर जो शहर में 480 बड़ी डकैती और चोरी की वारदातें थी, इसमें शहरियों के एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक 45 करोड़ रुपए से ज्यादा तलाई जेवरात, नकदी और दीगर जो तमाम आदाद शुमार आपने इकट्ठा करके रखे हैं, जब ये कराची पुलिस चीफ एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास थे, तो क्या नजर आ रही है गफलत के जो उनकी हिकमत अमली थी वो फेल होती नजर क्यों आई, या कोई एक ऐसा ग्रोह था जो इस शहर के अंदर ये तमाम फसादात करता फिर रहा था? बिलाल, क्योंकि जो हिकमत अमली बनाई गई थी कि जब 10 मई के रोज इन्हें तैनात किया गया तो उन्होंने 11 मई के रोज एक तमाम शहर भर के थानेदारों के साथ एक इजलास तलब किया था। और रोल कॉल मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया था कि आया जो भी पुलिस अफसर अपने इलाकों में अमन अमान कायम करने में नाकाम होगा उसके खिलाफ फौरी महकमा जाती कार्रवाई होगी और वह शहर में तैनात होने के काबिल नहीं समझा जाएगा। इस पर यह सबसे बड़ा एक इकदाम था जिस पर अगर अमल दरामद होता तो शायद कराची पुलिस में तैनात अफसरान फुर्तियां दिखाते, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। 500 से ज्यादा अफराद इस शहर में इसी दौरानिये में कत्ल हुए। कत्ल की वारदात पर सिर्फ एक एसएचओ को, जो कि चंद रोज कबल फिरोजाबाद से हटाया गया था, उसके अलावा किसी 500 से ज्यादा अफराद पर किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद शहर में जो वारदातें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल लगी। 80,000 वारदातें इस शहर में रिपोर्ट हुई। जी बिलाल, ठीक है, ये भी जानना चाहूंगा आखिर में कि गुलाम नबी मेमन साहब चार्ज संभाल चुके हैं, कोई नई हिकमत अमली अब तक शेयर की है?
बिलाल साहब कल इम्कान है कि वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे और इसके बाद एक एक पते अमली देखने को मिलेगी। आया जो अब तक कराची पुलिस हेड ऑफिस से जो आज दिन भर हम मुख्तलिफ ज़राए अमलाक से रब्ता करते रहेंगे, उसमें ये बात सामने आई है कि कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास के बाद अब गुलाम नबी मेमन को भी सूबाई हुकूमत और सिपह सालार की जानिब से यही अहकाम सादिर किए जाएंगे कि किसी भी सूरत शहर में होने वाली स्ट्रीट क्राइम और डकैती की जो वारदातें हैं इस पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। खास तौर पर फोकस किया जा रहा है उस एक फैसले को जो कि गुलाम नबी मेमन के ही 15 रोज के आर्जी चार्ज के दौरान लिया गया था। शहर भर से सादा लिबास इंटेलिजेंस जो एहलकार थे उनको हटाया गया था। उस पर एक फैसला करना है कि अगरचे उनकी पोस्टिंग होती है तो थानेदारों को इसमें अमली तौर पर मदद मिलेगी और वो अमली किरदार भी अदा करते रहेंगे। ये एक फैसला भी है जिससे मुतालिक जराए बता रहे हैं। ठीक है, आखिर में अपर कोर्स की अगर बात की जाए, स्टेशन हाउस ऑफिसर लगने के लिए अपर कोर्स को लाजिम करार दिया था, फिर जाते जाते ये हटाते गए थे, ये अहकामात दिए गए थे कि बगैर अपर कोर्स के भी स्टेशन हाउस ऑफिसर लग सकते हैं। इसी तरह आपने सादा लिबास एहलकारों का तस्करा किया, क्या लगता है कि इनके वापस आने के बाद सादा लिबास एहलकार फिर से शहर में अपने फराइज सरंजाम देते दिखाई देंगे? बिलाल साहब, क्योंकि हम इस पर कई मरतबा जो है वो अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, अपर कोर्स की बात की जाए या फिर सादा लिबास एहलकारों को हटाने का मामला हो, ये एक महकमा जाती फैसला होता है, लेकिन इसके अंदर इसके मरासिम शहरियों को जरूर भुगतने पड़ते हैं। अपर कोर्स एक लाजिम कोर्स महकमा पुलिस के लिए समझा जाता है, लेकिन ऐसे जो शिप के लिए उसे जो है वो रखकर और उसके एवज जो है वो तबादला और पोस्टिंग ना देना, ये जो सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके साथ एक नाजायज जिम्मेदारी समझी जाती है। ये सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अब शहर में जो कुछ अब तक होता रहा है इन 277 अय्याम में, वो इंतहाई एक नाकाम तरीन अफसर के तौर पर इमरान याकूब मिन्हास की किताब में लिख दिया गया है। अब कराची पुलिस चीफ के जो नए सिपह सालार हैं उनके लिए एक कठिन दिन होंगे, क्योंकि शहर में 500 से ज्यादा कत्ल की वारदातें हैं, उनकी तफ्तीश का सिलसिला चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अब तक 60 से ज्यादा अफराद ऐसे थे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। पुलिस इसमें पेशरफ कर चुकी है। दीगर दर्जनों ऐसे मुकदमात हैं, सैकड़ों, जिन पर पुलिस को तफ्तीश करनी है। एक ये बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, शहरियों की अरबों रुपए की अमलाक लूट ली गई है, पुलिस उस पर कोई बेहतरीन हिकमत अमली या रिकवरी नहीं कर सकी है। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा जो कि गुलाम नबी मेमन साहब के सामने आएगा। साथ ही फौरी तौर पर शहर में डकैती और स्ट्रीट क्राइम समेत कत्ल गारतगिरी की वारदातों को रोकना ये मुश्किल जरूर है। गुलाम नबी मेमन पहले इसको फेस कर चुके हैं। इसी जाविये के तहत उनको जिम्मेदारी सौंपने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ब्रीफ कर रहे थे। एक बड़ी तब्दीली देखी गई है कराची पुलिस चीफ और जो नई क़यादत है सिपह सालार की अगर बात की जाए तो एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन ये फराइज सरंजाम पहले भी दे चुके हैं, अब इस सीट पर दोबारा बरजमन किया गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह माजी में कारकर्दगी दिखाते रहे ये पुलिस के अफसर, अब आज जिस तरह से तबादले की बात थी, कल चार्ज लेंगे ये, तो क्या नई हिकमत अमली बनाई जाती है शहर कायद में दोबारा से अमन अमान की सूरत हाल को बहाल करने के लिए? बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।